बैकुंठ चतुर्दशी। और ये जो बैकुंठ चतुर्दशी है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की मनाई जाती है। और इस दिन ये जो बैकुंठ चतुर्दशी है ये पड़ेगी आपकी 25 तारीख में भी और 26 तारीख में। तो 25-26 नवंबर दोनों दिन पड़ेगी। हालांकि शाम को जो व्रत करने वाले हैं वो शाम के समय शनिवार के दिन 25 तारीख में कर सकते हैं, और बाकी उदया तिथि के हिसाब से 26 तारीख में भी कुछ लोग इसे मनाएंगे। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किन उपायों से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, तो उसको लेकर के जो महत्वपूर्ण मान्यता है वो हम आपको बताएंगे, साथ में उपाय बताएंगे जिससे कि आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। साथ में भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सबसे बड़ा उपाय तो यह होता है कि इस वर्ष में केवल एक बार भगवान शिव को जो है वो तुलसी चढ़ती है, और वो चढ़ती है केवल इसी दिन, यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यदि आप भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा फलदायक माना गया है। वहीं पर भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पण करें, तो दोनों को साथ में रख करके आपको पूजन करना है। भगवान भोलेनाथ को आपको इस प्रकार रखना है कि उनकी गिलहरी का मुंह जो है वो उत्तर दिशा में रहे, और उनके सामने आप शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। साथ में दोनों का पूजन करना है एक साथ। और जो चीज़ें भगवान को चढ़ती हैं भगवान विष्णु को, वही चीज़ें आप आज के दिन भोलेनाथ को भी चढ़ा सकते हो, और जो भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं वही चीज़ आप भगवान विष्णु को भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि आज दोनों का मिलन होता है। आज के दिन जो है वो बैकुंठ के द्वार खोल दिए जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने जय और विजय को कहा था कि आज के दिन जो है वो बैकुंठ के द्वार खोल के रखना है। तो ये मान्यता है कि आज के दिन बैकुंठ के द्वार खोले रखे जाते हैं, और आज के दिन जो भगवान विष्णु की और भोलेनाथ की एक साथ पूजन करते हैं तो उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज विशेषकर 14 दियों का दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन संध्या के समय या प्रदोष काल में रात्रि के समय 14 दीपक जलावें और उनका विधिवत पूजन करके भगवान को दिखा करके और उनका दीपदान करना चाहिए। तो आप ये दीपदान मंदिरों में कर सकते हो, किसी नदी तट पर कर सकते हो, अन्यथा आप अपने घर के जो आपके मुख्य कमरे हैं या आंगन है, तुलसी का क्यारा है, वृक्ष है, उसके नीचे भी आप इन दीपों को रख सकते हैं। तो जो हिंदू ग्रंथों में जो इसकी मान्यता बताई है कि आज का जो दिन है उस दिन भगवान विष्णु और महादेव एक दूसरे से मिलते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु शिव के परम भक्त हैं और शिव भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। दोनों के बीच कोई भी भेद नहीं है, और यदि कोई भेद करता है तो उसे शास्त्रों के अनुसार पाप कर माना जाता है। शिव पुराण में भी लिखा है कि भगवान विष्णु और शिव में कभी भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप हैं। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के नाम का जाप तुलसी की 108 दाने की माला से करना लाभदायक होता है। ऐसा करने से शीघ्र ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने नारद जी के निवेदन करने पर जय विजय जो हैं अपने द्वारपालकों से कह दिया था कि आज के दिन बैकुंठ के द्वार खुले रखे जाएं। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करते हैं तो आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट मिट जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा से उनकी परम भक्ति प्राप्त होगी और अंत में वैकुंठ भी प्राप्त करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजन करें। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी जो है वो अर्पित करना चाहिए। केवल आज ही के दिन आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि शिव को केवल आज ही के दिन तुलसी चढ़ती है। ऐसा करके आप अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो एक छोटा सा उपाय है कि आज के दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी अर्पण करके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अन्यथा यह भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी के प्रसन्न करने के लिए काशी में गंगा के घाट पर दीप प्रज्वलित किए थे। इस दिन जो भी संध्या काल के समय तीर्थ पर, घाटों पर, पवित्र नदी के समीप दीपदान करता है उस पर महादेव की कृपा से भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है। तो आज के दिन के लिए जो हमने आपको बताया था कि आप 14 दीपक जला करके और किसी घाट पर, तीर्थ स्थल पर, नदी पर, और नहीं तो अपने जो भगवान का जहाँ पूजन करेंगे वहाँ पर भी आप दीपदान
कर सकते हैं। इस दिन माना जाता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उनको अर्पित करता है और उनके मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, उनके लिए बैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और जीवन पर्यंत उन्हें अपार सुख और धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को आज के दिन कमल चढ़ाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं पर आज ही के दिन जो है एक जो पुष्प है कमल का, वो भी आप शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़ा करके अपार जो पुण्य है उसकी प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष कामना के तहत यदि पूजन कर रहे हैं तो आप जो बेसन के लड्डू होते हैं, आप या तो घर में उसको देसी घी में भून करके बना सकते हैं और नहीं तो आप बाज़ार से ला करके भी भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान विष्णु को घर पर ही भोग लगाएं। उन भोग में तुलसी दल और बिलपत्र दोनों चढ़ाएं और भगवान विष्णु को, भगवान शिव को इन लड्डुओं का भोग लगाएं। मंत्र बोले ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए 21 जो लड्डू हैं भगवान को चढ़ाएं, कपूर से भगवान की आरती करें। इस दिन ऐसा करने से आपके जो काम में रुकावटें आ रही हैं वो काम आपके पूरे होंगे और आपकी समस्त मनोरथों को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध होंगे और समस्त मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। इस प्रकार आप उपाय करके जो हैं वो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन शिव और विष्णु की एक साथ जो कृपा है वो आपके ऊपर मिलती है। तो इस प्रकार धार्मिक जानकारी के लिए, मान्यताओं के लिए, ज्योतिष अध्यात्म की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके सभी बंधु बांधवों तक की महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचती है। जय श्री कृष्ण।